उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दंगल जारी है। आज हमारे बीच में इंजीनियर अजय कुमार यहाँ पर हैं, जो 175 कैंट विधानसभा लखनऊ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। हालांकि अजय कुमार जी का चेहरा जो है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि अजय कुमार जी लगातार कार्य कर रहे हैं और इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे। अभी इनको टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी से। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो 175 विधानसभा कैंट है वहाँ उनकी आम आदमी पार्टी में आने का क्या कारण रहा और किस तरीके से वो जो चुनाव लड़ रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम बात करेंगे कि अभी तक आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो है उम्मीदवार भी थे और लगातार आप काम कर रहे थे क्षेत्र में, जो कि जनता आपको टोपी की पहचान आपकी पहले से चली आ रही है, उसकी जनता आपको जानती है। तो अचानक आप आम आदमी पार्टी में गए, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जहां तक बात है हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी ने मेरे को टिकट दिया था 1.5 साल पहले, और मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहा था। लेकिन वहाँ पे क्षेत्र की जनता के साथ मैंने काम किया। कोरोना टाइम पे भी मैं क्षेत्र की जनता के साथ रहा, लगातार मेरा काम चल रहा था। लेकिन अचानक ये हुआ कि जब दोनों पार्टियों का एक तरह से गठबंधन कहा जा रहा है, लेकिन विलय ही मानिए, क्योंकि जो भी वहाँ से लड़ेगा साइकिल से लड़ेगा, और वहाँ से एक ही सीट अभी तक दिखाई दे रही है, जो आपके चैनलों पे चलता है कि एक ही सीट मिलेगी। तो मेरी क्षेत्र की जनता ने कहा कि आपने 1.5 साल से मेहनत की है, तो आप नहीं लड़ रहे क्या? तो मैंने कहा कि अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन मैं आदरणीय केजरीवाल जी को, आदरणीय संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से मेरे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक जहां से भी किसी पूर्व सैनिक को कोई टिकट दिया जाता है और बाद में कट जाता है, मैंने नहीं देखा अभी तक किसी पार्टी ने किसी पूर्व सैनिक को टिकट दिया हो। और हम लोग पूर्व सैनिक हैं, फौजी हैं, और देश के बॉर्डर पे हमने लड़ाई की है, और 2 लड़ाइयाँ मैं खुद रहा हूँ। और जब क्षेत्र की जनता की सेवा की बात आती है तो पूर्व सैनिकों की कोई नहीं सुनता, और जबकि हिंदू और मुस्लिम के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या पूर्व सैनिकों की है। लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, लोग धर्मवाद की राजनीति करते हैं, जातियों का सम्मेलन करते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा समाज जिसे हम पूर्व सैनिक कहते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनका कोई सुनने वाला नहीं। बड़े शर्म की बात है कि लोगों ने बड़े बड़े इलेक्शन सैनिकों के नाम पे जीत लिए, पुलवामा के नाम पे जीत लिए, और जबकि टिकट देने का नाम आता है तो पूर्व सैनिकों को कोई नहीं पूछता। और अभी आप देखें, आपको मतलब आप शर्म आनी चाहिए हमारे चाहे पार्टियों को चाहे सरकार को, कि विधान परिषद और विधानसभा में एक भी पूर्व सैनिक नहीं है। और पूर्व सैनिक किसके पास जाए अपने दुख रोने के लिए, दुखड़ा रोने के लिए? और पूर्व सैनिक, आप लोग जानते हैं कि पूर्व सैनिक, लोगों का विश्वास है कि कम से कम 80% सैनिक जो हैं ईमानदार होते हैं। और जब वो ईमानदार होते हैं तो क्या हमारे राजनीति में ईमानदार लोगों के की जगह नहीं है? क्यों वो ईमानदार लोगों को नहीं लाना चाहते? क्या वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार से हमारे देश को मुक्त नहीं कराना चाहते? शायद इसीलिए वो पूर्व सैनिकों को नहीं चुनते। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय केजरीवाल और संजय जी को, जिन्होंने एक सैनिक के ऊपर विश्वास जताया। और ये इतिहास हम लोग बदलेंगे और कैंट की सीट को जीत कर लाएंगे। अजय जी, जिस तरीके से आप अभी तक तैयारी कर रहे थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के, तो आपको लगता है, कहीं नहीं लगता है कि जिस तरीके से आपने दल को बदल लिया है उसमें इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जब मैंने टिकट लेने से पहले मैं खुद निकला और क्षेत्र में गया, गरीबों से, जिनके साथ मैं रहा, दुकान वालों से, खोमचे वालों से, क्षेत्र की जनता से मैंने जाके बोला कि ऐसी सी बात है, मैं आप लोगों के बीच में कार्य करने आया था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं, दोनों सेटल हैं, मैं पैसा कमाने नहीं आ रहा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं
किसी भी क्षेत्र का सभासद, विधायक और सांसद अगर अपनी पूरी निधि खर्च कर दे अपने क्षेत्र पे तो पूरे देश का विकास हो जाएगा, उस पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। तो जब मैंने उनसे ये बात करी तो उन्होंने कहा आप अजय जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी कोई हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आप ही अकेले खड़े थे और सुख दुख में आप हमारे साथ हैं, तो चुनाव में भी हम आपको जिताएंगे। तब मैंने क्या कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए सोचे। अजय जी, एक जानकारी और चाहिए थी मुझे। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है केजरीवाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अभी लीड की बात आ रही है तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो पुराने और भी दल हैं, बसपा है, कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो एक नए तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी पुरानी है, सरकार है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी चुनौती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम कहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में किसी सबका पहला दिन होता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, 3 बार केजरीवाल जी चुने गए। आज आप ही का मीडिया दिखा रहा है कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनेगी? सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम लोग दमखम से लड़ेंगे और हमारे बहुत सारे विधायक इस बार चुनकर आएंगे। देखिए क्या होता है कि आज जिस किसी भी पार्टी को आप ले लो, हर पार्टी केजरीवाल जी की नीतियों पे चलना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब आप सपा की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, अरे दोनों लोगों ने राज किया। आज जब चुनाव सर पे आ गया है तब आपको याद आ रही है कि हमें बिजली का बिल आधा करना चाहिए। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश पे राज किया, तब उनको याद नहीं आया कि हमें बिजली के बारे में क्या करना है। लेकिन हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वहां पे अगर क्लीन स्वीप किया गया है दूसरी पार्टियों को, तो इसका मतलब कार्यशैली देख के, नीतियों को देख के ही ये सब हुआ है। और वहाँ पे जो हमारी सरकार है, जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वहाँ पे हमारी पार्टी को बहुत पसंद किया जाता है और ये एक रोल मॉडल है। मॉडल हमारे सामने है, लेकिन बाकी पार्टियों के सामने कोई मॉडल नहीं है। वो केवल वादे कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, केवल 2 या 3 महीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वहां पे तो लगातार 5 साल से दिया जा रहा है। हमारी पार्टी पूरी तरह से वहां पे पॉपुलर है और यहाँ पे भी लोग तारीफ करते हैं। मैं अभी 3-4 दिन से मैं जब निकला बाहर, लोगों ने, गरीबों ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि अब आपने आम आदमी की पार्टी ज्वाइन की है और आप आम आदमी हैं। खास आदमी लोगों को इस बार हम लोग नहीं जिताएंगे, जो क्षेत्र में कभी नहीं आते वो सब खास हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि दिल्ली में रोल मॉडल हमारे पास है दिखाने के लिए। आप पूर्व नौसेना अधिकारी रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र जी का जिस तरीके से आज उनका जन्मोत्सव है, जयंती है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, आज उनकी 125वीं जयंती है। उसको भी हम लोगों ने उनको नमन किया, उनके ऊपर हमने फूल मालाएं चढ़ाई कि माल्यार्पण किया और उनकी जयंती को हमने मनाया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब हिंदुस्तान के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई थी तो उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए कह रहा हूं, मैं अपने कार्यकर्ता के लिए कह रहा हूं, तुम मुझको पसीना दो, मैं तुमको हम आप लोगों को यहाँ से भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाएंगे, यहाँ के जो कैंट क्षेत्र में गंदगी है उससे आज़ादी दिलाएंगे। केवल हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में 1 महीने केवल अपना पसीना दे दें, बस। ये है हमारे बीच में जो अजय कुमार जी, इंजीनियर अजय कुमार, जो कि 175 कैंट विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। जनता के बीच वो लगातार बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने जो टिकट पाया है वो आम आदमी पार्टी की ओर से पाया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की भी बात करी जा रही है। हालांकि उनका जो क्षेत्र में अगर देखा जाए तो क्षेत्र में बहुत अच्छा चेहरा एक सामने आया है कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इंजीनियर अजय कुमार
काम कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जब परिणाम आएगा, उसके बाद क्या होना है वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी की बात करी जाए तो आज इंजीनियर अजय कुमार से बात हुई हमारी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी बताई अपनी जनता के लिए, और आगे आम आदमी की बात किया कि जो आम आदमी की सरकार बनने की या वोट देने की बात है, जनता वो आम आदमी पार्टी को वोट देगी। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।